अस्सलामुअलैकुम सामीन, ब्लाइंड हिल प्रोजेक्ट की जानिब से एक मरतबा फिर मैं महविश रमज़ान। उम्मीद है कि आप लोग ब्लाइंड हिल प्रोजेक्ट की जानिब से एनवीडीए के इस वेबिनार को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वक्त हम चलते हैं एनवीडीए रिमोट की तरफ कि एनवीडीए रिमोट क्या होता है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है और किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको इस हवाले से ब्रीफ करेंगे और समझाएंगे कि एनवीडीए के इस फीचर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं यहाँ से कि एनवीडीए रिमोट बेसिकली होता क्या है। तो ये सवाल हम पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर विकास रमज़ान से। तो जी विकास रमज़ान, अगर आप हमें बता सकें कि एनवीडीए रिमोट क्या होता है और वो किस तरह काम करता है। जी बहुत शुक्रिया आपका और तमाम सुनने वालों का, तमाम ऑडियंस का। और एनवीडीए रिमोट की जहाँ तक बात है, ये एक रिमोट कनेक्शन फैसिलिटी है। एक ऐसा फीचर है एनवीडीए के अंदर जिसमें एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को, जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, अगर उन दोनों कंप्यूटर में, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी में इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और एनवीडीए इंस्टॉल्ड है, और नंबर 3 एनवीडीए रिमोट का एड ऑन इंस्टॉल है, क्योंकि एनवीडीए रिमोट की फैसिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट एनवीडीए में नहीं होती है, लेकिन एड ऑन के ज़रिए लाई जाती है। अगर ये तीनों जो कंडीशंस हैं वो पूरी हैं, तो उसके नतीजे में वो लोग आपस में कनेक्ट इस तरह से हो सकते हैं कि कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी के साथ कनेक्ट होके उसका तमाम उसको यूज़ कर सकता है अपने कीबोर्ड से, और उसकी जो स्पीच फीडबैक जो एनवीडीए दे रहा होगा वो अपने एनवीडीए पर सुन सकता है, ताकि जो उसने कोई की प्रेस किया, जो कुछ भी किया, उसके नतीजे में जो अमल उसके कंप्यूटर पे हुआ है उसका रिजल्ट भी उसको सुनाई दे। तो ये इसका यूज़ क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि ये जैसे कि आप रिमोट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है आजकल, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का काम हो रहे हैं। इवन कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बिलफर्ज, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, आपका विंडो में कोई मसला है और वो आप माइक्रोसॉफ्ट की किसी सर्विस के साथ एलिजिबल हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपके साथ कनेक्ट, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर आपको वो मसला हल कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से ये एक इंडिपेंडेंट एक फैसिलिटी है कि कोई भी दो बंदे आपस में एक हेल्प ले सकता है या एक और दूसरा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होकर। ये फीचर एनवीडीए का बिल्कुल जॉज के टेंडम से मुशाबित रखता है, और जो जॉज का टेंडम है वो भी सेम तरीके से काम करता है। थोड़ा सा फ़र्क इसमें शायद आपको देखने को मिले। जो नुमाया फ़र्क थ्योरेटिकली मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जब जॉज कनेक्ट हो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो जिसका कंप्यूटर कंट्रोल किया जा रहा होता है वो शख्स उस वक्त अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कंप्यूटर उसके कंट्रोल से बाहर होता है। जितना मेरा तजर्बा है, हो सकता है उसमें कोई ऑप्शन भी होते हो। और जबकि एनवीडीए रिमोट में दोनों जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, आपने किया हुआ है, उसका कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अपना भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसका कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है वो अपना भी यूज़ कर सकता है, और दूसरे का तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो खुद भी अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकता है और दूसरा तो उसका कंप्यूटर यूज़ करेगा ही। मतलब आपका कंप्यूटर लॉक नहीं होता। बहुत सारे रिमोट सिस्टम्स में होता ये है कि एक कंप्यूटर लॉक हो जाता है जिसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो आप इस तमाम चीज़ का मुजाहिरा भरपूर तरीके से देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया विकास रमज़ान आपकी इस ब्रीफिंग का। और हमने देखा कि एनवीडीए रिमोट होता क्या है, किस तरह से काम करता है, और वो किस तरह से जॉज में मौजूद एक रिमोट जिसे टेंडम कहा जाता है उससे कैसे मुशाबियत रखता है और कैसे डिफरेंट है। अब चलते हैं हम एनवीडीए रिमोट की प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन की तरफ कि एनवीडीए रिमोट को प्रैक्टिकली आप कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे दूसरे एक्सपर्ट मिस्टर अब्दुल मोहम्मद से हमें प्रैक्टिकली एनवीडीए रिमोट कनेक्ट करके दिखाएं, किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके दिखाएं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें हैंडल हो सकती हैं। सो ओवर टू मिस्टर अब्दुल मोहम्मद। जी बहुत शुक्रिया महविश, आपने मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। तो अब हम जाएंगे एनवीडीए रिमोट को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि ये एक ऐड ऑन है जो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा nvdiaremote.com से जाके। मैंने ऐड ऑन इंस्टॉल भी कर लिया है अपने कंप्यूटर में और अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप NVIDIA मेन्यू में जाएंगे, NVDA मेन्यू, फिर टूल्स में जाएंगे T प्रेस करके, View Lock V1 of 14, और फिर आप E प्रेस करेंगे NVIDIA रिमोट के लिए।
Remote submenu E. Connect C1 of 7. अब इसमें 7 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट पे जाते हैं, उसके बाद हम इन ऑप्शंस का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। Connect dialog. Client radio button checked. अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। हमने सबसे पहले क्लाइंट पे जाना है। यहाँ पे आप सर्वर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस वे हो जाता है, लेकिन हम क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और फिर हम टैब प्रेस करते हैं। Control another machine radio button checked. ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पहला ऑप्शन है कंट्रोल अनदर मशीन का, इससे ये होगा कि आप जिस कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं Allow this machine to be controlled radio button checked. तो ये जो ऑप्शन है अलाउ दिस मशीन टू बी कंट्रोल्ड का, इससे ये होगा कि आपका कंप्यूटर कोई आपका दोस्त कंट्रोल कर सकेगा। तो हम सबसे पहले Control another machine radio button checked. इस ऑप्शन पे जाते हैं, टैब प्रेस करेंगे। Host edit alt plus H selected Verimit.com. यहाँ पे ऑलरेडी टाइप हुआ है nvdaremote.com, लेकिन अगर ना हुआ हो तो आप ये एड्रेस टाइप कर सकते हैं nvdaremote.com। तो फिर टैब प्रेस करते हैं। Key edit alt plus K blank. यहाँ पे की लगा सकते हैं आप अपनी मर्जी की भी, और Generate key button alt plus G. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक रैंडम की जनरेट हो जाएगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। Pressed. मैंने ये प्रेस Key किया, edit alt plus K 2,068,153. ये की आ गई है। तो ये आप ये की अपने फ्रेंड को दे के अपना कंप्यूटर जो है उसके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस की को मैं मिटाऊंगा 2,068 blank. Selection और removed. मैं अपनी मर्जी की यहाँ पे टाइप करूंगा। B H P. तो ये मैंने BHP टाइप किया यहाँ पे। अब मैं इस पे एंटर करूंगा, Generate OK button. ओके पर। Connected. तो हमारा रिमोट कनेक्ट हो चुका है। आपको 2 बीप सुनाई दी होंगी। जो पहली बीप है, जो एक हल्की सी बीप सुनाई देती है, उसका मतलब ये है कि आप कनेक्ट हो चुके हैं। इस बीप का ये मतलब है कि दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं महविश रमज़ान जो हैं इनका कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता हूँ। इनका कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए मैं F11 प्रेस करूँगा ताकि मेरे कीबोर्ड की जो इनपुट है वो उनके कंप्यूटर में जा सके। F11 प्रेस करता हूँ। Controlling remote machine. कंट्रोलिंग रिमोट मशीन, ये आपको बताएगा भी सही। तो अब मैं इनके कंप्यूटर से विंडोज़ D प्रेस करूँगा और इनसे कंफर्म करता हूँ कि क्या वाकई ही इनका कंप्यूटर कंट्रोल हो रहा है या नहीं। Folder view list. Type 9 of 11. जी मैं स्टार्ट मेन्यू ओपन हुआ। जी बिल्कुल, स्टार्ट मेन्यू भी ओपन हुआ और जो भी आप डेस्कटॉप पे जाने की कमांड आपने यूज़ की वो भी सेम यहाँ पर अप्लाई हुई। तो जैसा आपने देखा कि महविश ने भी कंफर्म कर दिया कि इनका कंप्यूटर मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम उन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि ये कनेक्ट करने के बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं। F11 दबा के दोबारा से अपने कंप्यूटर को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब फिर NVDA मेन्यू में जाएंगे NVDA menu. और टूल्स में जाएंगे T दबा के, View log V1. और E दबा के हम NVDA रिमोट में जाएंगे। E remote sub menu E. सब मेन्यू है, इसको राइट एरो से एक्सपेंड करें। Connect unavailable C1 of 7. ये मेन्यू कनेक्ट का है, जैसे कि आप जानते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। Disconnect D2 of 7. अब ये है डिस्कनेक्ट, इसको प्रेस करने से इंस्टेंटली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। Mute remote M3 of 7. ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। मैं इनके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड भी रहूँगा और ये अपना कंप्यूटर बेशक यूज़ करते रहें, लेकिन मुझे इनकी स्पीड सुनाई नहीं देगी। जब इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से अनम्यूट करके तो इनका कंप्यूटर दोबारा से कंट्रोल कर सकता हूँ और उसकी आवाज़ भी सुन सकता हूँ। Push clipboard P4 of 7. अब ये जो पुश क्लिपबोर्ड का फीचर है ये बहुत मज़े का फीचर है। इससे ये होगा कि आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया गया तमाम डाटा दूसरे के क्लिपबोर्ड पे चला जाएगा। अगर मैं इस बटन पे एंटर करता हूँ तो मेरे क्लिपबोर्ड पे कॉपी हुआ जो कुछ भी है वो महविश के कंप्यूटर पे चला जाएगा। और अगर महविश अपने कंप्यूटर से इस ऑप्शन पे क्लिक करती हैं तो उनका क्लिपबोर्ड मेरे क्लिपबोर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले NVDA एंड C प्रेस करके चेक करता हूँ कि मेरे क्लिपबोर्ड पे क्या है और फिर मैं इनके क्लिपबोर्ड के साथ अपना क्लिपबोर्ड रिप्लेस करूँगा। तो हम देखते हैं। https:// अच्छा, ये एक लिंक है Mute push clipboard P4 of 7. और मैं अब पुश क्लिपबोर्ड के ऊपर एंटर करने लगा हूँ। तो मैंने एंटर किया
तो महविश आप ज़रा कंफर्म करें कि आपके क्लिपबोर्ड पे भी कुछ आया है या फिर वो खाली है। मेरे क्लिपबोर्ड पर भी सेम लिंक आ चुका है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने क्लिपबोर्ड इजीली पुश कर लिया। तो ये आप टेक्स्ट लिख के कोई चीज़ जितना भी बड़ा हो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हुआ हो वो दूसरे के क्लिपबोर्ड के ऊपर चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मोहम्मद, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि रिमोट कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं जिनको किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एक और एनवीडिया रिमोट का फीचर है जो कि इसी मेन्यू में मिलता है और वो क्या है, किस तरह यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है वो हम पूछेंगे वकास रमज़ान से। इसका नाम है यहाँ पर जो ऑप्शन जिस नाम से शो होता है वो है लिंक कॉपी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी वकास रमज़ान से कि वो हमें बताएं कि क्या फीचर है और किस तरह काम करता है। शुक्रिया। अच्छा, कॉपी लिंक का जो फीचर है वो बेसिकली ये जो बार बार एनवीडिया रिमोट के इंटरफेस में जाके जो कीज लगा होस्ट सेट किया जाए, फिर की सेट की जाए, बाकी ऑप्शन सेट की जाए, इसके झंझट से बचने के लिए एक शॉर्टकट वे है लिंक के जरिए। जैसे आप मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे या वेबिनार ज्वाइन करते हैं, उनके लिए लिंक होता है, ज्वाइनिंग लिंक का भी ऑप्शन होता है और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज अ की मीटिंग आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है। तो ये भी उसी तरह की एक चीज़ है। इसमें लिंक ऐसे निकलेगा कि अगर एक रिमोट सेशन किसी बंदे ने के साथ इनिशिएटेड है, जैसे कि हमारे इस वक्त दो कंप्यूटर्स पर रिमोट सेशन इनिशिएटेड है, एक कंट्रोल कर रहा है और एक ने अलाउ कंट्रोल किया हुआ है। तो अब जो बी पार्टी अपने कंप्यूटर से वो कॉपी लिंक करेगी तो उसका जो लिंक जनरेट होगा वो उसके ऑपोजिट होगा, यानी कि वो सेकंड पार्टी के लिए होगा। जैसे कि अगर कंट्रोल्ड वाले ने फॉर एग्जांपल लिंक कॉपी किया तो किसी को दिया तो जो दूसरा बंदा कनेक्ट होगा वो उसका फिर अलाउ दिस मशीन पे ऑप्शन सेट होके वो काम करेगा। और इसी तरह अगर किसी का कंप्यूटर अलाउ दिस मशीन पे कनेक्टेड था और उसने कॉपी लिंक करके दूसरे को दिया तो वो कंट्रोल अनदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए वो लिंक काम करेगा। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल लोग कनेक्ट होके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब अब्दुल मोमिन से हम प्रैक्टिकल जो है ना करवाएंगे। इसमें अब्दुल मोमिन हमें एक लिंक जनरेट करके देंगे ताकि इसको मैं ज्वाइन कर सकूं और आप लोगों को मल्टीपल कनेक्शंस की समझ आ सके। जी वकास रमज़ान साहब बहुत शुक्रिया। और अब हम इसका एक्सपेरिमेंट ज़रा करते हैं कि जिस तरह इन्होंने ये फीचर डेमोन्स्ट्रेट किया ये इस तरह काम कैसे करता है। तो हम सबसे पहले महविश रमज़ान का कंप्यूटर मैं कंट्रोल करूँगा। कंट्रोलिंग रिमोट मशीन इसने बोल दिया। और अब मैं जाऊँगा एनवीडिया मेन्यू में, NVDA menu, एंड देन टूल्स, View RP, P प्रेस करके ये टूल्स में अपने आप ही एक्सपैंड हो गया। और E Remote submenu E, रिमोट में जाएंगे, Connect expand, unavailable C, Disconnect D, और यहाँ से हम कॉपी लिंक पे एंटर करेंगे। Copy link L, New window Microsoft Teams document button check. तो ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं ये लिंक वकास रमज़ान को शेयर करता हूँ ताकि वो इस लिंक से कनेक्ट हो के इनका कंप्यूटर कंट्रोल कर सके। जैसे इन्होंने बताया कि एक कंप्यूटर को दो लोग भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी मेरे पास लिंक आ चुका है। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर पे इस लिंक को ओपन करूंगा और फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे। इसका जो फीडबैक है वो सारा आप अब्दुल के कंप्यूटर से ही, अब्दुल मोमिन के कंप्यूटर से आप देखेंगे क्योंकि मेरे कंप्यूटर की जो साउंड है वो रिकॉर्डिंग में या लाइव में नहीं आएगी। तो जब मैंने इस लिंक पे एंटर किया तो इसने एक डायलॉग बॉक्स दिया जिसमें मुझे पूरी डिटेल बता रहा है कि आप दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे और उसका सर्वर ये है होस्ट और उसका की ये है। तो हम इसको यस करेंगे। तो आपको अब एक बीप सुनाई दे गई होगी। इसका मतलब है कि एक और पार्टी ने इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो अब मैं वो कंप्यूटर कंट्रोल करूंगा और आप उसका फीडबैक सुनेंगे। महविश का कंप्यूटर मैं कंट्रोल करूंगा F11 से, उसी तरह इस तरह अब्दुल मोमिन ने किया था। ये मैंने कंट्रोलिंग रिमोट मशीन पे आ गया हूँ। Folder view document blank. New window Microsoft Teams. तो जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी वकास रमज़ान ने महविश के कंप्यूटर का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। और अब महविश से भी कंफर्म कर लें कि
वकास जो कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो आपका ही कंप्यूटर है? जी बिल्कुल, ये मेरा ही कंप्यूटर है और जिस पे रन डायलॉग ओपन किया गया और बस फिलहाल के लिए वो जस्ट ओपन ही किया गया ये चेक करने के लिए कि रिमोट वाकई ही मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है या किसी और के साथ तो नहीं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ बताती चलूँ कि जब की सेम होती है तो डेफिनेटली आपका जो रिमोट होता है वो सेम कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट होता है। तो ओवर टू यू। तो अब मैं जो है वो वकास भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके कंप्यूटर को कंट्रोल करें और बाकी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करें। बहुत शुक्रिया। तो अब हम इसमें एक और फीचर भी होता है जो हम आपको शायद वो हमारा इसका लास्ट फीचर हो, वो हम आपको दिखाते हैं। उसमें उसका नाम सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। उसके एनवीडिया रिमोट में जाते हैं। NVDA menu, view log V, remote sub menu E, connect unavailable C. ये एनवीडिया मेन्यू में हम आ गए हैं और इसमें जो हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं उसके बाद हम देखते हैं कोई नया ऑप्शन क्या है। Disconnect D, mute remote unavailable M, push clipboard P, copy link L, options O. ये ऑप्शंस है और इसमें हम जाके देखते हैं। इसमें एक जो सेटिंग्स हैं एनवीडिया रिमोट की वो है और कुछ सेटिंग्स इसमें काफ़ी यूजफुल हैं जिसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। Options dialog, auto connect the control server on startup checkbox not checked. ये जो चेक बॉक्स है ये एक ऐसा चेक बॉक्स है जिसको टेक्निकल टर्म्स में अनअटेंडेड रिमोट सेटअप कहा जाता है और इसका मकसद ये होता है कि जैसे आप ऑप्शन अपने एनवीडिया में सेट करते हैं कि जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो तो आपका एनवीडिया खुद ब खुद रन हो जाए। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है कि जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो और खुद ब खुद एनवीडिया ऑन हो तो उसी वक्त ये रिमोट भी खुद ब खुद कनेक्ट कर ले। इससे ये ऑप्शन तब यूज़फुल रहती है कि जब आप इनके पास दो कंप्यूटर्स हों बिलफाज, आप एक आपका होम कंप्यूटर है जो आपके घर पे है और एक आपका वर्क कंप्यूटर है जो आपके ऑफिस में है और आप उन पे अगर आप अपना होम कंप्यूटर से अक्सर आपको कोई ना कोई चीज़ काम पड़ती है जो आप अपने ऑफिस में रहते हुए आप चाहते हैं तो आप अपने होम कंप्यूटर को अनइंटेंडेड एक्सेस इसी तरह चेक बॉक्स लगा के सेटअप कर देंगे। तो उसके बाद आपका कंप्यूटर अगर बंद भी होगा तो आप किसी को कॉल करके सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर ऑन कर दीजिए, तो आपका कंप्यूटर ऑन होते ही रिमोट कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने ऑफिस से उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये इसका थोड़ा सा आपको आप दिखा लेते हैं होगा कैसे ये। इसको आप सिर्फ स्पेस बार से चेक लगाएंगे और आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। Use remote control server radio button checked. Allow this machine to be controlled radio, but use remote control server radio button checked. Host control server radio, use remote control server radio button checked. ये जो दो ऑप्शंस आपने अभी सुने इनका नाम थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया लेकिन इसका जो मकसद है वही है जो क्लाइंट और सर्वर है। तो आपने पहले ऑप्शन पे इसको रखना है। जो आपने कनेक्ट डायलॉग बॉक्स में देखा था ये वही ऑप्शन है, नाम चेंज किसी डिस्क्रिप्शन के साथ। Allow this machine to be controlled radio button checked. और ये ऑप्शन इसमें पहले से सेट है क्योंकि डेफिनेटली अगर आप रिमोट अटेंडेंट एक्सेस कर रहे हैं तो आप अलाउ पे ही उसको करेंगे। आप उसको कंट्रोल अदर मशीन पे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं करवाना चाहेंगे। Host edit alt plus H blank. और इसी तरह आपने होस्ट लिखना है जो कि nvdiaremote.com है। हम इसको सिर्फ ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, इसको परफॉर्म आप खुद कर सकते हैं इजीली। Key edit alt plus K blank. की लिखेंगे आप वही की जो आप दोनों कंप्यूटर सेम होनी चाहिए ताकि आप कनेक्ट हो सकें। OK button. और ये ओके का ऑप्शन है तो हम इसको कुछ भी नहीं हमने चेंज करना तो हम इसको Cancel button. एक और बार टैप करके कैंसिल पे आके इसको एंटर कर रहे हैं। आप जब सेटिंग कर लें तो आप ओके पे एंटर कीजिए। तो अब एक और ऑप्शन इसमें हम देखते हैं कि कोई है इसमें ऑप्शन है एनवीडिया रिमोट के हवाले से। NVDA menu. View log V. Remote sub menu E. Connect unavailable C. Disconnect D. Mute remote unavailable M. Push clipboard P. Copy link L. Options O. Send CTRL plus alt plus del unavailable S. ये जो ऑप्शन है क्योंकि अभी ये अनअवेलेबल इसलिए है क्योंकि ये मैं इस वक्त रिमोट जो मशीन है उसको कंट्रोल करते हुए आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन सारे, वरना जो कंट्रोल मशीन जो कंट्रोलिंग पार्टी होती है जो कंट्रोलिंग डिवाइस होती है उसके थ्रू ये ऑप्शन इनेबल होता है। और इसका मकसद ये होता है कि कंट्रोल और डिलीट क्योंकि एक ऐसी सिस्टम वाइड की है कि वो किसी बेशक आपने F11 से स्विच कर लिया था और आप दूसरी मशीन कंट्रोल कर रहे थे लेकिन आपके इन हालात में भी अगर आप कंट्रोल और डिलीट अगर दबा देते हैं तो वो जो कंट्रोल और डिलीट का जो की है वो आपके कंप्यूटर पे परफॉर्म होगी क्योंकि ऐसी यूनिक की है कि ये
विंडोज़ इसको नहीं मानता कि वो किसी और पे सेंड हो या कुछ ऐसा हो। इवन के विंडोज़ से बाहर भी जो आपके बायोस के सिस्टम होते हैं उसके अंदर भी कंट्रोल और डिलीट काफ़ी जगहों पे कंप्यूटर को फिल और रिस्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट ऑफ कीज़ हैं जो कि काइंड ऑफ आप इसको एक इमरजेंसी कीज़ कह सकते हैं। तो अगर इसलिए वो विंडो उनको कहीं और नहीं भेजेगा बल्कि आपके कंप्यूटर परफॉर्म कर देगा। तो ये ऑप्शन यूज़ करते हुए अगर आपने रिमोट मशीन पे कंट्रोल और डिलीट सेंड कर परफॉर्म करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू करेंगे बजाय इसके कि आप F11 से स्विच करके कंट्रोल और डिलीट दबाएं। तो ये है हमारा लास्ट ऑप्शन। इसी के साथ ही हमारे NVDA रिमोट के जो ऑप्शंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हम एंड करते हैं। ओवर टू महविश। बहुत शुक्रिया कासिम खान, और उम्मीद है कि आप लोगों ने NVDA रिमोट की इस छोटी सी प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, और जो कि हमारा मेन मकसद था। तो चलते हैं हम अपनी अगली प्रेजेंटेशन के लिए, और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।